दोस्तों, आज मैं लेके आ गया हूं आपके लिए पावर बीआई डैक्स फंक्शन का पार्ट 11। अगर आपने 1 से लेकर 10 तक के पार्ट नहीं देखे हैं, ऊपर आई बटन में लिंक है, आप क्लिक करके चेकआउट कर लीजिए। आपको एंड टू एंड समझ आ जाएगा कि पावर बीआई के अंदर हम डैक्स फंक्शन कब और क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो आज का फंक्शन कुछ इस तरीके से है। ये जो डेटा सेट है, इसमें से मुझे कुछ कुछ कॉलम्स, जैसे हमारा कंट्री, हमारा कस्टमर आईडी, सेल्स और कस्टमर फर्स्ट नेम को हमें एक अलग से टेबल में ले जाना है। बाकी ये जो बीच के जितने भी कॉलम्स हैं, हमें इनको छेड़ना भी नहीं है। तो इसके लिए हम कौन सा फंक्शन लगाएंगे, चलिए देखते हैं। हमने क्रिएट किया न्यू टेबल। न्यू टेबल के अंदर हमने इसका नेम लिख दिया LIMITED लिमिटेड कॉलम। ओके, तो अब मुझे यहाँ पे लिमिटेड कॉलम फेच करने हैं। मैंने फंक्शन पुट किया जिसका नेम है सिलेक्ट कॉलम्स। जैसे मैंने सिलेक्ट कॉलम्स दिया, मैंने शिफ्ट और एंटर प्रेस कर दिया। अब ये मुझे एक्सप्रेशन बोलता है, कंडीशन बोलता है कि आपको कंडीशन फुलफिल करनी है। सबसे पहले आपको टेबल बताना है, फिर जो टेबल आपने बता दिया उसके अंदर से जो डेटा लेके आना चाह रहे हो उसका, उस कॉलम का नेम बताओ और एक्सप्रेशन बताओ। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। टेबल हमारा है, हम सबको पता है, कस्टमर लुकअप टेबल। ओके, तो मैंने यहाँ लगाया CUS कस्टमर लुकअप। मेरा ये पहली कंडीशन फुलफिल हो गई, मैंने कॉमा दिया और मैं दूसरी कंडीशन में आया। दूसरी कंडीशन है नेम, मतलब कस्टमर लुकअप के अंदर से आप डेटा लेके आना चाह रहे हो, यहाँ पे जो आप कॉलम क्रिएट कर रहे हो उस कॉलम का नेम बताओ। ठीक है, इस कॉलम का नेम है कंट्री डेटा। मैंने कंट्री डेटा दे दिया, कोट्स के अंदर डाल दिया, कॉमा लगाया, फिर से मैंने शिफ्ट और एंटर प्रेस किया। अब ये लास्ट बोलता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब हमें टेबल पता है, हमें कॉलम का नेम पता है, मगर इस टेबल के अंदर से आप डेटा कौन सा लेके आना चाह रहे हो। डेटा है हमारा कंट्री। तो फिर लास्ट हमारा होगा, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया और मैंने कंट्री सेलेक्ट कर लिया और मैंने ब्रैकेट सिंपल क्लोज कर दिया, एंटर। और ये देखिए, इसने क्या किया, कस्टमर लुकअप के अंदर जो भी हमारे कंट्री के अंदर डेटा था वो सारे का सारे यहाँ पे ले आया है। अगर आप यहाँ पे फिल्टर लगाएंगे तो आप देख सकते हैं अफगानिस्तान, बेल्जियम, इंडिया, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, बहुत सारी कंट्रीज हैं। तो चलिए हम एक और कॉलम इसके साथ ले आते हैं। मैंने जो लास्ट में ब्रैकेट क्लोज किया था उसको मैंने डिलीट किया, मैंने एक कॉमा दिया। अब ये फिर से आ गए हमारे एक्सप्रेशन में। ये बोलता है फिर से नए कॉलम का नेम बताओ और उसका एक्सप्रेशन बताओ कि कौन सा कॉलम लेके आना है। ठीक है, तो नए कॉलम का जो हमारा नेम होगा वो होगा कस्टमर नेम। जो कस्टमर का नेम है हम वो वाला पुल करेंगे। ठीक है, मैंने इसको भी कोट्स के अंदर दे दिया, कॉमा। अब ये बोलता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन हमारा सेम है, हम कस्टमर लुकअप टेबल के अंदर से क्या लेके आना चाहिए, कस्टमर फर्स्ट नेम। ठीक है, अब मैं स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करूंगा, मैंने कस्टमर फर्स्ट नेम को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर। तो इसने हमें दोनों डेटा दे दिया, कंट्री का पूरा डेटा दे दिया, कस्टमर का नेम दे दिया। मगर यहाँ पे मैं एक और कंडीशन लगाना चाहता हूँ। कंडीशन क्या है, कंडीशन है यहाँ पे अभी मेरे सारे के सारे, इंडिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया, बेल्जियम हो गया, सारी कंट्रीज का डेटा आ रहा है, बट मुझे सिर्फ उन्हीं कस्टमर्स के नेम चाहिए जो कि इंडिया के हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इसी फंक्शन के अंदर एक फिल्टर फंक्शन और दे देंगे। ओके, तो हम चलते हैं अपने वापस फंक्शन में। ये जो लास्ट में मैंने ब्रैकेट क्लोज किया था पहले, मैं उसे हटा देता हूं और यहाँ पे जो हमने सिलेक्ट कॉलम लगाया था उसके बाद ही मैं यहाँ पे एक फिल्टर फंक्शन भी दे देता हूँ। मैंने शिफ्ट एंटर प्रेस किया, मैंने दिया फिल्टर। अब ये बोलता है टेबल बताओ आपको कौन से टेबल से डेटा लाना है। टेबल हम सबको पता है, हमारे पास एक ही टेबल है, कस्टमर लुकअप, कॉमा एक्स फिल्टर एक्सप्रेशन बताओ। ओके, अब हमें फिल्टर एक्सप्रेशन देना है, ये जो कंट्री है ना इसके अंदर से सिर्फ इंडिया। तो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया, मैंने कंट्री को सिलेक्ट किया, इज इक्वल्स टू, मैंने सिंपल लिख दिया कोट्स के अंदर INDIA, कोट्स बंद किया, मैंने ब्रैकेट क्लोज किया। अब ये मेरा फिल्टर कंडीशन भी पूरा हो चुका है। अब देखिए, फिल्टर कंडीशन जब पूरा हो चुका, अगर मैं इसे एंटर कर दूंगा तो ये एरर दे देगा। क्यों, क्योंकि अभी हमने ये जो नीचे वाला सिंटेक्स है, यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं ये कस्टमर लुकअप वाला, ये हमें डिलीट करना है, क्योंकि हमने सिर्फ अब कंट्री से इंडिया का डेटा लेना है, पूरा कंट्री का डेटा नहीं लेना। ठीक है, तो ये जो सिंटेक्स है कस्टमर लुकअप वाला उसको मैंने डिलीट कर दिया और मैंने कॉमा दे दिया और फिर ये बोलता है नेम। नेम ऑलरेडी है मेरे पास, उसके बाद सेम एक्सप्रेशन एंड सो ऑन। अब मैं इसे एंटर करके देखता हूं और ये देखिए, यहाँ पे आपका फंक्शन लग चुका है। इसने सिंपली हमें डेटा दे दिया है। अगर आप इसे फिल्टर ओपन करेंगे तो सिर्फ इंडिया का डेटा होगा यहाँ पे। है ना इंटरेस्टिंग दोस्तों। सो इस तरीके से आप डैक्स के फंक्शन को
यूज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आ गई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर करना जिनको भी डैक्स या पावर बीआई सीखना है।